आज हम सेकेंड ईयर के लास्ट टॉपिक की ओर आ गए। एक्सक्रीशन अब ख़त्म होने के हो गए, लेकिन एक चीज़ हमें इसके अंदर पढ़नी है, काउंटर करंट सिस्टम। सारा काम लूप के अंदर ही है। एफरेंट, डिफरेंट, मोमेंट कैप्सूल, ग्लोमेल, ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ समलित नलिका। यहाँ से जो क्षणित आता है, ये क्षणित जो यहाँ आया था उसकी सांद्रता और प्लाज्मा की सांद्रता मिलती जुलती है। यहाँ तो आइसोटोनिक समपरासरी रहता है और यहाँ कम हो जाता है। यहाँ कम क्यों हो जाता है? क्योंकि सोडियम का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, इन सब का यहाँ एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो सांद्रता यहाँ घट गई, सांद्रता यहाँ घट गई। ये जो वॉल्स है, यहाँ से इनकी वॉल्स के अंदर सोडियम का, पानी का, क्लोराइड का, यूरिया, क्रिएटिनिन, इन सब का एब्जॉर्प्शन यहाँ हो गया। होने से सांद्रता घट गई और ये यहाँ पे आ गया हाइपो। लेकिन ये नीचे की ओर आ रही है, थिन डिसेंडिंग लिम्ब। इसका व्यास और इसका व्यास देखिए, ये बड़ी है, ये नीचे की ओर आ रही है, इसको डिसेंडिंग कहेंगे, और ये ऊपर की ओर जा रही है तो असेंडिंग लिम्ब है। काउंटर करंट क्यों कहा? क्योंकि पानी यूं आ रहा है और ये यूं जा रहा है, क्षणित यूं आ रहा है, ये काउंटर इधर से जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ये काउंटर हो रहा है, एक दूसरे से काउंटर हो रहा है, इसलिए इसको काउंटर करंट सिस्टम कहा है। सारा का सारा काम यहाँ हो रहा है। यहाँ हाइपरटोनिक आ जाता है, फिर यहाँ हाइपो हो जाता है। पीसीटीडीसी में ये कॉर्टेक्स का पार्ट है, ये इनर आउटर मेडुला का और ये इनर मेडुला का है। ये थिन पार्ट हैंडले का हाइपरटोनिक। यहाँ पे सांद्रता बढ़ गई, हाइपरटोनिक हो गया। ये क्यों हुआ? देखिए, ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, मेडुलरी रेंज और लेब्रिंथ, ये लेब्रिंथ में मेडुलरी रेंज में पाई जाती है। यहाँ से यूरिया निकल करके वापस यहाँ आ जाता है, यहाँ से वापस इसमें छोड़ दिया जाता है। ये देखिए, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ सांद्रता बढ़ गई, हाइपरटोनिक। और ये पानी के लिए अपारगम्य है, इम्परमिएबल है, पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। लेकिन सोडियम का एब्जॉर्प्शन यहाँ होएगा इनकी वॉल्स में, और वापस यहाँ छोड़ दिया जाएगा इसके अंदर, यानी असेंडिंग लिम्ब से डिसेंडिंग लिम्ब में वापस छोड़ दिया गया। तो सांद्रता सोडियम की वजह से बढ़ गई, ये हाइपरटोनिक हो जाता है। अब बात आती है कि ये डिफरेंस क्यों हुआ 300-100? इसलिए हुआ कि जो थिक असेंडिंग लिम्ब है, टॉल, जिसको अपने टॉल का, इसमें काउंटर करंट सिस्टम में कुछ स्टेप्स है, जैसे असेंडिंग लिम्ब ऑफ थिकर देन वॉल देन द डिसेंडिंग लिम्ब। ये इसकी वॉल, ये देखिए, ये चौड़ी है और ये छोटी है। ये थिक असेंडिंग लिम्ब जो कि आउटर मेडुला में स्थित है, पानी के लिए अपारगम्य है। ये पानी के लिए अपारगम्य है, लेकिन सोडियम आ जाएगा, इसलिए NaCl और अन्य सॉलिड का पैसिव डिफ्यूजन यहाँ होता है। पीसीटी की अर्ली शुरुआत में, यानी यहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है। H2O का पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस द्वारा, यहाँ 70% ऑस्मोसिस यहाँ हो गया, पानी एब्जॉर्प्शन हो गया तो सांद्रता कम हो गई, यहाँ पे आइसोटोनिक से हाइपो हो गया। ये क्लोरीन की तुलना में पानी ज़्यादा अवशोषित होने से पीसीटी के ट्यूबुलर फ्लूइड में Cl की सांद्रता बढ़ जाती है। और असेंडिंग लिम्ब से, ये जो असेंडिंग लिम्ब है, इससे NaCl का क्लोराइड बाई पैसिव डिफ्यूजन। अब NaCl आ रहा है, कैसे जा रहा है? तो आपस में पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है, तो ट्यूबुलर ल्यूमेन से इंटरस्टिशियल
टिश्यू में बाहर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ये बाहर हो गया, यहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया, ये यहाँ से यहाँ बाहर आ गया और इसके चारों ओर वासारेक्टा लगा, उससे वापस यहाँ छोड़ दिया जाता है। तो ये सोडियम यहाँ से निकल के इधर आ गया, यहाँ से निकल के इधर आ गया, ये देखिए यहाँ से निकला यहाँ आ गया। सोडियम निकल जाने के कारण देखिए यहाँ 300 है और यहाँ 100 है, यहाँ 600 है, यहाँ 400 है, यहाँ 900, यहाँ 700, यहाँ 1200, यहाँ 1000। ये ऑस्मोलिटी में फर्क आ गया। सोडियम निकल जाने से 200 मोल का ग्रेडियंट में चेंजेज आ जाता है। अब ये ट्रांसपोर्ट हो गया, जिस असेंडिंग लिम और डिसेंडिंग लिम के बीच में 200 मिली मोल्स का डिफरेंस अंतर आ जाता है। पीसीटी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये देखिए इस जगह आइसोटोनिक होता है। इस सॉल्यूशन में से ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होने से सांद्रता घट जाती है और सांद्रता घट जाने से ये यहाँ पे हाइपोटोनिक हो गया। यहाँ तो आइसो था लेकिन यहाँ हो गया और यहाँ वापस सोडियम आने से ये हाइपरटोनिक हो गया, ये हाइपरटोनिक हो गया। ये टोटल इस तरह से इसके अंदर होता है। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, कार्बो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण हेनले लूप में यूरिन हाइपोटोनिक हो जाता है, जो कि बाद में वाटर के पुनः अवशोषण करके बाहर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में भेजा जाता है। अब यहाँ से ये आ गया, ये यहाँ आ गया वाटर, यहाँ ये तो एब्जॉर्प्शन नहीं है लेकिन यहाँ होता है। अब बचा हुआ पानी का 30%, 27% यहाँ हो जाता है, 2 से 3%, यानी 180 लीटर पर डे ब्लड इसमें से छन रहा है और लास्ट में 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है, बाकी सारा सारा एब्जॉर्ब हो गया। ये इस प्रकार से, और यहाँ से कलेक्टिंग ट्यूबल, जंक्शन ट्यूबल से कलेक्टिंग ट्यूबल में आते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी में आ जाता है। इस प्रकार से टोटल यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। यूरोक्रोम के कारण यूरिन का कलर पीला होता है। इस प्रकार से यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। एक और चीज कि जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो हमें आर्टिफिशियल किडनी यानी हमें डायलिसिस करना पड़ता है, डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस में क्या करेंगे, बॉडी में से ब्लड निकाला, उसमें से यूरिया, क्रिएटिनिन, सॉल्ट्स कम कर लेते हैं, निकाल देते हैं और वापस ब्लड को बॉडी के अंदर डाल देते हैं। यानी जो काम किडनी नहीं कर पा रही थी वो डायलिसिस यूनिट करेगी। यहाँ पे यूरिया, क्रिएटिनिन और दूसरे जो हार्मफुल जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सारे के सारे दूर कर दिए जाते हैं। सोडियम की भी घटा दिए, जैसे बीपी किडनी के ऊपर, अगर बीपी बढ़ा रहेगा तो किडनी में प्रेशर आएगा, किडनी आपकी काम कर रही है तो शरीर में पफिनेस, एडिमा हो जाता है। वो डायलिसिस के कारण किडनी, एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है डायलिसिस यूनिट। इस प्रकार से यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है, उत्सर्जन पूरा हो जाता है। आज इतना ही। नेक्स्ट हम डाइजेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।